Good morning, class 11. We will continue the same chapter today. That is first chapter, meaning and objectives of accounting. तो previous lecture में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि what is the meaning of accounting. मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का. मीनिंग के बाद मैंने आपसे फीचर्स डिस्कस की थी. फीचर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स. फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस. ये अकाउंटिंग साइकिल सबका मीनिंग सेम ही था. उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है एंड अकाउंटेंसी क्या है, इन तीनों का डिफरेंस. एंड टुडे आई विल डिस्कस विद यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? पॉइंट 1 इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस है, इन अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस है, जो बिजनेस लेन देन है, उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. अब रिकॉर्ड क्यों मेंटेन किया जाता है? ताकि कुछ भी फ्रॉड या ओमिशन, गलती उसमें ना रहे. The main objective of accounting is to keep complete record of business transactions. इन अकाउंटिंग का मेन पर्पस यही है कि जितने बिजनेस ट्रांजेक्शंस है उनका पूरा रिकॉर्ड रखे अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. अब रूल्स क्या है जो कि आपके अकाउंटेंसी की बुक में गिवन है. ठीक है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग, जो अकाउंट्स के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शंस है उनका प्रॉपर वे से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशंस एंड फ्रॉड. यानी नेचुरल है कि जब सब कुछ ही रिकॉर्ड हो गया, रिटन फॉर्म में हो गया, तो इससे ना तो कोई गलती रहती है, ओमिशन रहती है, ना ही फ्रॉड होता है. फॉर दिस पर्पस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक. जर्नल बुक हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और सब्सिडियरी बुक्स भी करेंगे. सब्सिडायरी बुक्स में और जर्नल बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाती है. तो फर्दर ये चैप्टर आएंगे 9 और चैप्टर आपका 12 है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे. एंड देन पोस्टेड इनटू लेजर. ये सारी रिकॉर्डिंग जितनी बुक्स है वो हम इस बुक में, पूरे बुक में ये चैप्टर्स हैं. आगे जनरल चैप्टर है, सब्सिडायरी बुक्स है एंड लेजर है. ये सारे चैप्टर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है. तो फर्स्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप, क्या करना है, कीप सिस्टमैटिक record of business transactions. And the second point is to calculate profit or loss. अब अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि हमें ये पता लगे जो बिजनेस हम कर रहे हैं उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ताकि हमें पता तो रहे कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं. द सेकेंड एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू, क्या पता लगाना है, मेन पर्पज क्या है इसका, टू ascertain द नेट प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. पीरियड नॉर्मली हम 1 ईयर का लेते हैं. उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये क्या, कहाँ पता लगाया जाता है? बिजनेस के अकाउंटिंग से ही पता लगाया जाता है. अब इसके लिए क्या बनाया जाएगा, कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है. फॉर दिस पर्पस एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आपके सिलेबस में आगे आएगा. ऑफ द बिजनेस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड. यानी हर साल के एंड में एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस पता लगते हैं. क्योंकि इसी अकाउंट में क्या किया जाता है, सारी आइटम्स जैसे रिलेटिंग टू कितनी परचेज की है, कितनी सेल की है, कितने एक्सपेंसेस है, कितनी रेवेन्यूज है, इनकम्स है ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसी से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता लगता है. अगर रेवेन्यूज ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सीड हो जाती है एक्सपेंडिचर से, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. यानी नेचुरल जब आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट होगा. अगर एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, पैसा आ, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल से जो, रेवेन्यू मीन सेल से जो पैसा आना, दैट इज नोन एज रेवेन्यू. तो वो कम है, तो रेवेन्यूज कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो क्या होगा, लॉस होगा. बस इतना ही पॉइंट आपको करना है. सेकेंड पॉइंट, इट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड सेकंड इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. इसकी डिटेल नहीं, बस ये पॉइंट पॉइंट ही लिखना है. टू नो द एग्जैक्ट रीजन, क्या रीजन है कि जिससे हमें प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहे हैं. एंड द फोर्थ पॉइंट इज टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लगाना. फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है,
यानी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। जैसे खाली प्रॉफिट एंड लॉस सफिशिएंट नहीं है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, हम स्टैंड क्या करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब यानी इसके लिए एक बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। विच शोज द एसेट, यानी कितनी एक बिजनेस के पास एसेट है, उसकी कितनी वैल्यूज है ऑन द वन हैंड, एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, कितनी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मतलब किसी का देना है जो, और कितनी कैपिटल ऑन द अदर हैंड। तो बैलेंस शीट इज एक्चुअली अ स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बस इतना पॉइंट करना आपको ये, यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस पता लगानी है तो उसके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, अगर फाइनेंशियल हेल्थ पता लगानी है तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। दीज आर द, बस ये 4 पॉइंट्स से आप ऑब्जेक्टिव्स के रिवाइज करोगे और लिखोगे, बाकी पॉइंट्स आपको नहीं करने इसके। गिवन है, आपने अगर पॉइंट्स देखने और लिखना हो कर लेना। जैसे इसमें एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है, टू प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ये आपने कम्युनिकेटिंग फीचर्स में किया था, सेम लैंग्वेज आप लिख सकते हो यहाँ, एक पॉइंट आपका ये भी बन सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में काफी सिमिलर पॉइंट्स है, इन्हें ऑब्जेक्टिव्स आ जाए तब भी 5, 4, 5, 6 पॉइंट जितने भी करने 4, 5 इनफ है, और फंक्शंस में भी सेम है, वही सेम फर्स्ट वही है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। द फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में किया है, एंड सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, जो ये बताया, to provide information to various parties, same point, and protecting the assets of business, हाँ जी, this is a little bit different point. Another function of accounting is to maintain proper records of various assets such as cash in hand, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्रीज, डेटर्स एटसेट्रा, यानी प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाता है। इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम, और मैनेजमेंट उस पर सब पे प्रॉपर कंट्रोल रखती है ताकि किसी भी एसेट को मतलब बिजनेस की मिसयूज ना, उसका प्रॉपर उसका प्रोटेक्शन की जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग जो असिस्ट द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी जो है अकाउंटिंग क्या करती है, टाइमली इंफॉर्मेशन देती है, कि नहीं कम्युनिकेट करती है मैनेजमेंट को, उससे मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि कैसे अब फर्दर प्लानिंग कैसे करनी है, कंट्रोल कैसे करना है, क्या डिसीजन मेकिंग पावर है। तो 4 पॉइंट तो इसके आप ये भी लिख सकते हो, उसमें से कोई ये भी, जैसे टू प्रोटेक्ट द, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, ये भी लिख सकते हो, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये भी लिख सकते हो। कोई भी जो फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स आप कॉमन भी लिख सकते हो। बस आपको उतना ही रिवाइज करना जितना मैंने टिक मार्क करके दिया, इससे फालतू का टॉपिक आप इसमें से नहीं करोगे। जैसे आगे पॉइंट्स ये में नीड ही नहीं है इनको करने की, बस इनफ है इतना। And today you have to revise these two questions. One is objectives of accounting, and second one is functions of accounting. ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और रिवाइज भी करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।